जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video according to your time. 10th class, ready ho? Ready ho? Lecture number 3, class 10, chapter number 1, chemical reactions and equations. जिस बच्चे ने भी चैप्टर नंबर 1 की जो लेक्चर था पिछला वो नहीं देखा है, इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स आ चुके हैं. लेक्चर नंबर 1 था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. लेक्चर नंबर 1 था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हमने केमिकल्स, उनके सिंबल्स, उनके फॉर्मूलाज बनाने सीखे थे, कुछ गैसेस, जो कि सारा का सारा आज की क्लास में यूज होगा. अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, तो उसको प्लीज देख कर आओ, क्योंकि उसके बिना आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आ जाएगा. सब धुआं हो जाएगा, सब हवा हो जाएगा. लेक्चर नंबर 1 तो सबसे पक्का कर लो. जैसे मैं बोलूं, जैसे आज की क्लास में मैं बोलूं कैल्शियम, तुरंत दिमाग में आना चाहिए Ca ऑक्साइड, O हाइड्रोक्साइड, OH. तुरंत चलेंगे आज हम. जिंक बोलूं Zn, सल्फेट बोलूं SO4. तुरंत लेक्चर 1 का तो एक एक चीज यूज होनी चाहिए. लेक्चर नंबर 1 और 2 जिसने देख लिया है, तो बिना बात करे हम शुरू करते हैं. लेक्चर नंबर 3 क्लास 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. लेक्चर नंबर 1 में बेसिक्स करे, लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा और आगे लेकर गए चैप्टर नंबर 1 को, और आज हम थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे हमारे चैप्टर को. क्या सब बैठ गए अपनी कॉपी पेन और सबसे बड़ी बात एनर्जी लेकर और अपना ये दिमाग फोकस होके बिल्कुल बिना बात करे, क्योंकि बात के लिए अलग से 2-3 मिनट की वीडियो आया करेगी. उसमें हम कोई अच्छी बातें, कुछ मोटिवेशन बातें, क्या चल रहा है, कैसे करना है, उनके लिए आप सिर्फ कमेंट में फीडबैक दोगे, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स दोगे, और प्रॉब्लम्स पे हम क्या करा करेंगे, चर्चा. मंडे टू फ्राइडे क्या आएंगे लेक्चर्स, डेली 3-4 बजे एक लेक्चर. डेली सिलेबस अब हमारा बिल्कुल स्पीडली चल पड़ा है, बिल्कुल एनर्जी से, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा. चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दूंगी, और ऐसे ही करते करते मार्च 2025 भी आ जाएगा. ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते बिल्कुल एनर्जी के साथ हम 10th में 100 आउट ऑफ 100 भी ले लेंगे. पता नहीं चलेगा. चीजों के लिए सिर्फ बस एक स्टेप चाहिए, वो स्टेप हम ले चुके हैं. अब बस डेली बिल्कुल 30 से 40 मिनट, ओनली 30 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं. मैंने खुद से चैलेंज लिया, ओनली 30 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी. नॉट अलाउड. कंप्लेन कर देना मेरी. 30 से 40 मिनट से ज्यादा नॉट अलाउड, क्योंकि बच्चे उतना ही समझ पाते हैं, उतना ही लिख पाते हैं. तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है. हेडिंग डालो स्पीड से, बातें मत लगाओ मुझे. केमिकल इक्वेशंस. एक केमिकल रिएक्शन होती क्या है हम कल पढ़ चुके हैं. अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, कब क्या लिखना है, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, दोबारा बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे. तो हमारे पास ऐसी रिएक्शन जिसमें हम सिंबल यूज करें, जिसमें हम फॉर्मूला यूज करें, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. अब रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से होती है. याद है बचपन में मैडम ONE 1 भी लिखवाती थी और 1 भी लिखवाती थी. ये लिखना में बड़ा आसान लगता था. मतलब बच्चों को मैथ्स का काम करना सबसे आसान लगता था. 1 2 3 4. ये इंग्लिश वाले लिखने मुश्किल लगते थे. तो वैसे ही वर्ड इक्वेशन में 2 चीजें हैं. वर्ड इक्वेशन में हम पूरा नाम लिखेंगे. जिंक का नाम लॉन्ग मेथड है ये. जिंक सल्फेट बना चाहिए. एरो का क्या मतलब है, एरो से पहले वाले रिएक्टेंट्स, एरो के बाद वाले प्रोडक्ट, क्या बनना है, कैसे बनना है, कल की क्लास में करा था. केमिकल इक्वेशन शॉर्ट मेथड उसका सिंबल यूज करेंगे. जैसे NKP क्लासेस का शॉर्ट फॉर्म NKP, नर्चर नॉलेज विद पूजा बिश्नोई. शॉर्ट फॉर्म में NKP. शॉर्ट चलते हैं भाई, जल्दी समझ में आता है, जल्दी ठीक रहता है, याद हो जाता है. Zn प्लस H2SO4. ये रिएक्शन कल भी करी थी, दोबारा भी कर लेते हैं. जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ZnSO4 प्लस H2. कुछ आलसी लोगों ने अगर लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो मैं उनको भी बता दूं. जब किसी का रिएक्शन किसी के साथ होता है तो एक का कैटायन, पहले का कैटायन दूसरे के अनायन के साथ. अब कैटायन और एनायन क्या होते हैं, इसके लिए लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा. और दूसरे का, अगर यहां पर एनायन तो है नहीं, तो इसका कैटायन कल्ला ही निकल जाएगा. कैटायन और एनायन मिलके क्या बनाते हैं, फॉर्मूला कैसे बनता है, लेक्चर नंबर 1 से बनता है, लेक्चर नंबर 2 से बनता है. चलिए जी, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन 2 नंबर में पूछे जाने वाला सबसे फेवरेट सवाल, एनसीईआरटी का ही सवाल है. बोर्ड में पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया था, उसके बाद 1 आध साल में, क्योंकि अब क्या है, थोड़ा
कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आने लग गए हैं, तो केस स्टडी वगैरह ने ओवरटेक कर लिया है, लेकिन फिर भी 2 नंबर के सवाल अब भी आते हैं, तो उसमें इसके चांस बनते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का सवाल इस चैप्टर में से आता है। अब आज ही की क्लास में हम बड़े क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इस चैप्टर की जान है, जड़ है, वो भी आज ही से शुरू करेंगे। तो 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड करते हैं, तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है? बैलेंस, तराजू में किसी चीज को तोलते हैं ना, इस सीजन में आम बड़े मशहूर हैं, आम सबके फेवरेट हैं, फलों का राजा है। एक तरफ आम चढ़ा 1 किलो, एक तरफ तराजू में वो रखा 1 kg का जो आयरन का होता है, वो तो बैलेंस करने दो ना। ऐसे थोड़ी भैया ने ऊपर नीचे कर दिया, कम आम दे दिया, ऐसा थोड़ी, बैलेंस होना चाहिए ना। जितने दे रहे हैं पैसे उतने के आम भी, जितना किलो मापा है भाई सही से बैलेंस करो। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कहने का मतलब है कि दोनों तरफ, कौन दोनों तरफ? इधर कौन था? रिएक्टेंट जो रिएक्शन से पहले था, इधर कौन? प्रोडक्ट। दोनों में भार बराबर होना चाहिए, भार बराबर होने के लिए इधर जो एटम्स थे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इधर होने चाहिए। तो काम की बात, एक केमिकल इक्वेशन जब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, क्या इक्वल करने हैं मेरे बच्चों? उनका नंबर। 100 रुपए लेके गए तो 100 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। इधर से जितने एटम्स चले उतने ही इधर पहुंचेंगे। 2 जने गाड़ी में कहीं निकले हैं तो 2 जने ही पहुंचेंगे, बीच में एक गायब हो गया तो मुश्किल है भाई, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, एटम जितने इधर से निकालेंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में पहुंचने चाहिए। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में बैलेंसिंग में आपको एटम्स के नंबर 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 इक्वल करने हैं। अब नहीं समझ आ रहा तो देख लो, इधर ZN का सिंबल 1, इधर भी ZN 1, इस एरो के इधर वालों को रिएक्टेंट कहते हैं, एरो के इधर वालों को प्रोडक्ट कहते हैं। बिल्कुल बेसिक से बता रही हूं, मतलब इसमें कोई यूं नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इधर H वाले 2 हैं, इधर भी H वाले 2 हैं, इधर SO4 2 हैं, 1 है, इधर भी SO4 1 है, यानी कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बराबर है। अब बात आती है मैम बैलेंसिंग की नीड क्या है, जरूरत क्या है? भाई बैलेंसिंग की जरूरत है मास को कंजर्व करने के लिए। जितना हम यहां से चले उतना ही हमें इधर पहुंचाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें मास को क्या करना है? कंजर्व करना है। मास को क्या करना है? कंजर्व करना है, क्योंकि मास ना तो बनता है ना बिगड़ता है। 100 रुपए लेके गए तो 100 के 100 ही रहेंगे। हाँ तुम गोलगप्पे खाए हैं वो बात अलग है, हिसाब तो 100 का दे दोगे कि 10 के गोलगप्पे खाए 90 ये रे, ठीक है। तो हिसाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना तो मास बनता है ना बिगड़ता है, बस एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे मास कंजर्व रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर जितने इधर थे उतने यहाँ पर रखने हैं। तो क्या कंजर्व करना है? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स क्या बराबर करने हैं? क्या बराबर करने हैं? क्या बराबर करने हैं? नंबर ऑफ एटम्स। क्यों बराबर करने हैं? क्यों पूछे तो ये रेड वाली लाइन लिखनी है, सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और आगे बढ़ जाना है। सवाल समझ में आ गया? बैलेंसिंग मतलब नंबर बराबर करने हैं। क्यों करने हैं? ताकि उनका मास बराबर हो जाए, ताकि उनका भार बराबर हो जाए। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? तो अब करेंगे कैसे बैलेंस? पहले तराजू उठाएंगे, उसमें आम डालेंगे, उसमें इधर डालेंगे, उसको ऐसे करेंगे। ये स्टेप्स हो गए ना। तो स्टेप नंबर 1, पहले कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए ये रिएक्शन है Fe+H2O, कोई भी रिएक्शन ले सकते हो तुम, दुनिया की कोई भी रिएक्शन। ये रिएक्टेंट है, एरो लगाया, इधर प्रोडक्ट लिखेंगे Fe3O4, ये देखा देखा लग रहा है लेक्चर 1 + H2, ये भी देखा देखा लग रहा है H2। तो हमने यहाँ आयरन, इस गैस का क्या मतलब है मैडम? ये ब्रैकेट का क्या मतलब है? अभी बता देंगे, ठीक है, अभी बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब है ये गैस। अच्छा मैं पानी, गैस मतलब भाप है। अगर यहाँ पे L लगा देती तो मतलब लिक्विड पानी है, क्योंकि ये रिएक्शन की मतलब इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। चैप्टर नंबर 3 में एक बात बोलूंगी, उसका बीज अभी डाल जाती हूँ ताकि वहां तक पौधा बनने में हेल्प हो जाए कि आयरन जो है मेरे बच्चा, आयरन जो है कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। पानी में उसको जंग जरूर लग जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन पानी में रिएक्ट कर नहीं होता है। रिएक्शन के लिए उसको भाप चाहिए, बहुत गरम गरम में आयरन को करते हैं हम।
ठीक है, और बनता क्या है Fe3O4। Fe3O4 का मतलब क्या है, FeO फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर, फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर। ये बात हमने कहां बताई थी, लेक्चर नंबर 1 में बताई थी। तो अब ये रिएक्शन मानो हमने उठा ली, सैंपल रिएक्शन, एनसीईआरटी की सैंपल रिएक्शन है। इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करके दिखाऊंगी और उसके बाद तुम बैलेंसिंग सीख जाओगे, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। सबसे पहले बैलेंसिंग का पहला रूल रिएक्शन को किस में बंद करनी है, डब्बे में। रिएक्शन के हर हिस्से को डब्बा बंद कर देंगे इस रूम के अंदर। इन डब्बों के अंदर अब कोई भी एंट्री अलाउड नहीं है। तुम्हें जो भी नंबर लगाना है बराबर करने के लिए, जो भी नंबर लगाना है बराबर करने के लिए, वो इन डब्बों से बाहर। जो भी कहते हैं ना, इस क्लास के अंदर अब कुछ नहीं होगा, जो भी होगा इस क्लास के बाहर। ठीक है, कोई भी इनडिसिप्लिन्ड बच्चा है तो वो यहां कुछ नहीं करेगा, कोई छेड़छाड़ी यहां पर नहीं होगी। इस बॉक्स के अंदर हम कोई भी अपनी मर्जी से कोई नंबर नहीं लगाएंगे। सबसे पहले अराउंड द बॉक्स इनसाइड उसको बंद कर लो और अनबैलेंस्ड जो रिएक्शन है उसमें स्टार्ट करेंगे हम किसी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से। चलते हैं जी, चलते हैं। स्टेप नंबर 4 इक्वल करने एटम और वापस जा जाके चेक करना, करके देखते हैं, एग्जांपल से करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा। तो एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया है जो कि हमें करके दिखाना है। और आयरन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, ये पहले ही हम कर चुके हैं। तो अब करके देखते हैं मैडम। आ जाइए बिल्कुल मेरे साथ आ जाइए। रिएक्शन लिखेंगे, पहला स्टेप लिखिए अपनी नोटबुक में, मैं वेट कर रही हूँ। लिखिए Fe प्लस H2O ब्रैकेट में यहां पर लगा लीजिए गैस, प्लस में Fe3O4 प्लस H2। ये वाली रिएक्शन आ जाओ, लिख के आ जाओ। आ गए भाई। अब दूसरा स्टेप करो डब्बा बंद, मैं करवा रही हूं साथ साथ। करो डब्बा बंद, कर लिया जी। अब हमें इन दोनों की तरफ देखना क्या कमी पेशी है। इधर भाई लोहा 1, आयरन 1, इधर आयरन के 3, ये तो गड़बड़ हो गई, नाराज हो गया इधर वाला। तो अब होता है ना कई बार किसी के पास ज्यादा कुछ आ जाए तो हम नाराज हो जाते हैं। ऐसे कैसे, हमने एक साथ शुरू करा था, हम तो बराबर थे, आगे कैसे निकल गए तुम। ठीक है, तो यहां पर इसका नंबर है 1, इसके नंबर है 3, तो ये रिएक्टेंट वाले तो नाराज हो गए, कहते बराबर की बात हुई थी, जितने चले चला 1 पहुंचे 3। हाउ इज दैट पॉसिबल? नो 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 नो। तो यहां पर हमें किसी तरह 3 करने हैं, बराबर करने हैं। इधर देखिए H2, इधर ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 1, मतलब ये तो आयरन से भी ज्यादा नाराजगी हो गई। ऑक्सीजन कह रहा है भाई ये तो मेरी नाराजगी तो लोहा समझ ही नहीं सकता, तुम मुझसे भी आगे निकल गए। इधर 1, इधर 4, इधर 1, 3। अब क्या करें भाई, किसी से भी शुरू कर लो, चाहे 3 वाले से शुरू कर लो, 4 वाले से शुरू कर लो, कोई इश्यू नहीं आता है। आयरन से शुरू करती हूँ क्योंकि आयरन को मनाने से कोई और नाराज नहीं होगा। ये क्या बात बनी मैम, अभी समझ में आएगी। आयरन इधर 3 था, इधर ये डब्बा बंद है, इस डब्बे के बाहर हमने क्या लगा दिया, 3। अब रूल अच्छे से समझो, जो भी इस डब्बे के बाहर नंबर लगाओगे मेरे बच्चा, वो इसके मल्टीप्लाई होता है। यानी कि यहाँ पहले 1 था तो अब मल्टीप्लाई 3 हो गए, और 3 तो करने थे। अरे वाह, आयरन तो मान गया, आयरन की बराबरी हो गई, इधर भी 3, इधर भी 3। चलो जी, कुछ तो काम आगे बढ़ा। अब ऑक्सीजन को मनाते हैं जी, ऑक्सीजन की नाराजगी दूर करते हैं। ऑक्सीजन इधर 4, इधर 1, चलो भाई इसको मनाने चलते हैं। तो जैसे ही इस डब्बे के, अच्छा बच्चे क्या करेंगे, चलिए जी स्मार्ट लोगों के काम। ओ ये डब्बा लगाया हुआ, फिर भी इसके अंदर जाएंगे हम। नहीं भाई, इस रूम में तो एंट्री अलाउड ही नहीं है ना, ये तो प्रिंसिपल ऑफिस है, इसमें नहीं जा सकते तुम। ठीक है, ये डायरेक्टर ऑफिस है, इसमें थोड़ी जा सकते हैं बिना परमिशन, और मैं परमिशन दूंगी नहीं। तो यहाँ पे डब्बे के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं, ओनली डब्बे के बाहर। और जो बाहर लिखोगे वो इसके साथ किस में होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, डब्बे के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी कि H बन जाएंगे 8 और ऑक्सीजन बन जाएंगे 4। कैसे बने दोबारा समझ लो। अंदर तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते। ऑक्सीजन को मनाने निकले, हाइड्रोजन का फायदा फ्री में हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का फायदा फ्री में हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पहले 2 थे, 8 हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 था, हम 4 करने निकले थे, 4 हो गए। ऑक्सीजन तो मान गया। अब चलते हैं सब कुछ। आयरन मना हुआ है, ऑक्सीजन मना, लेकिन हाइड्रोजन कहता है ले भाई, पहले हम 2 थे, ऑक्सीजन के चक्कर में उधर वाले ऑक्सीजन ने रिएक्टेंट वाले में 8 कर दी, मैं तो 2 ही रह गया। अब हाइड्रोजन कहता है मेरे को मनाओ। ऑक्सीजन को मनाने निकले
तो उसने हाइड्रोजन को नाराज कर दिया। अब हम किसको मना, इसीलिए कह रही हूँ वापस जा जाके हर एलिमेंट को चेक करना है, वापस जा जाके हर एलिमेंट को चेक करना है, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है। और मैं मेरे हर बच्चे को साथ लेकर चलूंगी, चाहे दुनिया तुम्हें कहती हो तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम नहीं कर सकते, टीचर तुम्हें क्लास में कहते होंगे तुम इडियट्स हो, तुम लास्ट बेंचर्स हो, तो तुम्हें तो कुछ करते नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तुम पे ध्यान नहीं देते, पता नहीं टीचर्स क्या रफ लैंग्वेज यूज करते हैं। मैं कहती हूँ मैं करवाऊंगी, मैं करवाऊंगी, हम साथ करेंगे, केमिस्ट्री हम साथ करेंगे, 9-10 के बच्चों को मैं करवाऊंगी। अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, कंटेंट मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे लिए पॉजिटिव इमेज बनाना एकेडमिक्स में मेरी जिम्मेदारी है, बस तुम्हें मुझे सपोर्ट करना है। सोच मिलनी चाहिए, हम एक साथ करेंगे। अगर किसी ने क्या खास कहा है, 2 लाइन आगे अभी रहा नहीं जा रहा, बताएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि लंबा चलना है तो साथ चलेंगे, थोड़ी दूर चलना है तो अकेले चलना, और हमें लंबा चलना है। अकेले चलेंगे, फास्ट चल सकते हैं पर ज्यादा दूर नहीं चल पाएंगे, हमें साथ चाहिए, एक दूसरे का साथ चाहिए, क्योंकि हमें मार्च 2025 में 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, टारगेट सेट है। चलिए जी, रिएक्शन समझ में आ गई। आयरन 3 के 3 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस निकले, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, लेकिन यहाँ पर 8 हुए, इस 8 हुए तो यहाँ पे 4 लगा दिया जी, डब्बे के बाहर लगाएंगे जो लगाएंगे, तो बैलेंसिंग हो गई 3, 4 और 4। शाबाशे, डन। ठीक है, कोई भी नंबर लगा सकते हो मेरा बच्चा, कोई भी नंबर लगा सकते हो, हिट एंड ट्रायल है, क्या लगा लगा के नंबर देखने हैं। एक को लगाने की वजह से अगर दूसरा डिस्टर्ब हो जाए, दूसरा हिल जाए, दूसरा नाराज हो जाए, दूसरे में कोई कमी पेशी आ जाए, तो उसको भी मना लेंगे। किसी को पीछे नहीं छोड़ना है मेरे बच्चा, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, सबका बच्चा इंपॉर्टेंट है, सबके तुम तारे हो, दुलारे हो, ठीक है, और मेरे भी अब आंखों के तारे हो, सितारे हो, ठीक है। चलिए, राइटिंग सिंबल्स, अब मैंने तुम्हें बताया जो हम बाजू में ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम बाजू में कई बार इक्वेशन को इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, अब जैसे मानो मैं ये यहां ना लगाती गैस, ये गैस नहीं लगाती तो ये पानी था, लेकिन गैस लगाते ये भाप हो गई, इसीलिए इंफॉर्मेशन देना जरूरी है कि वो कौन से स्टेट में अवेलेबल है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये बताना जरूरी है। वो सॉलिड का मतलब वो पाउडर है, लिक्विड का मतलब वो लिक्विड है, और गैस का मतलब वो उड़ जा रहा है, तो बताना जरूरी है। सॉलिड या पीपीटी, पीपीटी नहीं भूलेंगे भाई मेरे बच्चे, पीपीटी नहीं भूलेंगे, वो सॉलिड होता है जो नीचे बैठ जाता है, जो घुलता नहीं है, वो सॉलिड होता है। पीपीटी पर्सिपिटेट को कहते हैं, कल के क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसके लिए भी सिंबल सॉलिड लगेगा। एक्वस का मतलब होता है पानी में घुला हुआ, पानी में घुला हुआ पाउडर। कोई भी सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट है, जब उसको पानी में घोल देंगे तो उसका पानी का घोल बन जाएगा, ठीक है। ओआरएस का घोल बनते तो सुना था मैडम। अब किसी भी सॉल्ट का घोल बन सकता है, उसको कहते हैं एक्वस। एक्वस का मतलब होता है पानी में घुलने वाला। कोई भी चीज अगर पानी में घुली हुई होगी तो हम उसके पीछे एक्वस लगाएंगे। साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर को एक्वस लगाएंगे। सिर्फ पाउडर के लिए एस लगाएंगे। लिक्विड ओनली, पानी के लिए लिक्विड, या कोई भी लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड, और गैस या स्टीम भाप के लिए गैस लगेगा। इस अपर साइन का मतलब है गैस ऊपर जा रही है। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा। तुम्हारे पास तो ऑप्शन है भाई, 2x की स्पीड पे देख लो, 0.1 पे देख लो, तुम कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, जैसा चाहो मैम को चला सकते हो। क्या बात है मैम। चलिए, तो ये हो गया हमारा, आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 30 मिनट टारगेट सेट है। समटाइम्स रिएक्शन कंडीशन, कई बार तुम्हें ऐसी रिएक्शन देगी, ऐसी रिएक्शन हम क्लास नंबर 7 से देखते हैं। नंबर 7 क्या, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस हम क्लास 6 से करते आते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, उसमें ये बनती है और अब इसमें हम इसी से वापस एनर्जी बना रहे हैं, या वापस से मतलब अगर इसको आगे भी रेस्पिरेशन में भी यूज करेंगे तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एटमॉस्फेयर से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो हम छोड़ते हैं वो लेते हैं, ठीक है, और वो जो हमें देते हैं, दानी है ना, पेट दानी हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उनको बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और सूर्य की रोशनी चाहिए, पौधे को सूर्य की रोशनी चाहिए, और हरे रंग के पत्ते, क्लोरोफिल, हरा रंग, हरा रंग, हरा रंग की वजह से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन, पौधे। अच्छा है, वो खाना बनाते हैं और हमें देते हैं।
उसके बाद ये ग्लूकोज बन गई, ऑक्सीजन बन गई, हमें देते हैं ऑक्सीजन, और पानी भी देते हैं, एटमॉस्फेयर में ठंडक भी देते हैं। तो समटाइम्स हम रिएक्शन में ऐसे सिंबल्स लगाते हैं, इसका मतलब हम रिएक्शन को और जानकारी दे रहे हैं, ऐसे बैलेंसिंग करते हैं ताकि रिएक्शन में एटम्स बराबर हो, सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये बीच में जो सनलाइट और क्लोरोफिल लिखी है, ये लिखनी जरूरी है, इसका मतलब है कि सूर्य की रोशनियां भी जरूरी है, और क्लोरोफिल यानी कि हरा रंग भी जरूरी है पौधे को खाना बनाने के लिए। तो यानी कि ये जो एक्स्ट्रा चीजें हमने ऐड करी है, ये हमें और जानकारी देता है। तो इसके बाद हम चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर। एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन में ज्यादा बीच में बात नहीं कर रही मैं, क्योंकि बात के लिए अलग से 2-4 मिनट की वीडियो अपलोड करा करेंगे। इसमें सिर्फ कंटेंट, मतलब प्रॉपर अच्छे से एनर्जी से अच्छे से नोट्स बनाने हैं, लिखते जाना है, जहां पे भी लगे तेज हो रहा है, डाउट आ रहा है, या तो दोबारा देख लो या नीचे कमेंट कर दो, सीधा सा हिसाब है। बाकी मुझे पता है, मैं बिल्कुल एक एक चीज बता रही हूँ, मतलब बार बार बता रही हूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं मतलब बोर हो गई हूँ, बार बार बता रही हूँ, ठीक है, ऑफलाइन में ऑनलाइन में बार बार वही, ठीक है। तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए, फिर भी कोई डाउट हो बता देना। रिबन वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, साफ सफाई जरूरी है, कल ही पूछा था, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसके ऊपर का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हटाना चाहिए। नोट्स में लिख चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ नोट्स लिख दिया। उसके बाद बैलेंस रिएक्शन, अब जो रिएक्शन करके आए हैं उनकी प्रैक्टिस। अब तुम्हारा काम, होमवर्क नहीं दूंगी, करा देती हूँ क्लास वर्क में, पर इसको एक एक चीज लेक्चर 1 से कनेक्ट करके। कल बोला था ना, आज लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बोला था लेक्चर 1 आना चाहिए आज की क्लास के लिए। हाइड्रोजन लेक्चर नंबर 1 से H2 बोला था, H नहीं होता, H उसका सिंबल होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कल भी बात करी थी, H अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, एटमोस्फेयर में हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और मिलके क्या बनाएगा HCl। पर ये तो मैम बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। लो जी, डब्बा बंद और क्लोरीन। अच्छा मैम, क्या ये डब्बा मुझे पेपर में लगा के आना? नहीं, ये मैं इसलिए लगाती हूँ कि कोई बच्चा ना ऐसे ना कर दे। कई महानुभाव हैं अपनी मर्जी से ऐसे कर देंगे, इसीलिए मैं हमेशा डब्बा बंद कराती हूँ, ताकि 2 बाहर ही लगे। ये कहते हैं वो एक मैंने बिछा दी है बाउंड्री, इसके अंदर कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखना ही लिखना है बाहर की तरफ। दूसरी रिएक्शन बैरियम क्लोराइड, फॉर्मूला लेक्चर नंबर 1 से, बैरियम B2Cl1, बैरियम क्लोराइड क्या बन गया? बैरियम क्लोराइड। फॉर्मूला लिखना सिखा चुकी हूँ, इस रिएक्शन में सीधा चलेंगे। बैरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, मैं हवा में बताऊंगी, एल्यूमिनियम का 3, सल्फेट का 2, इसका 2, इसका 2 इस पर, और इसका ब्रैकेट बंद और 3 ब्रैकेट बंद, क्यों? नहीं तो 43 हो जाएगा। लेक्चर नंबर 1 देखना जरूरी है। बीच में एक्वस लिखने का मतलब क्या? ये घुले हुए हैं पानी में, और इनका बनाते कैसे आगे? इसका कैटायन इसके एनायन के साथ। एनायन कैटायन क्या होता है? जब भी कोई फॉर्मूला होता है उसमें जो पहला नाम होता है वो कैटायन होता है, दूसरे को एनायन कहते हैं। ऐसा समझ लो देशी भाषा में, इसका पहला इसके दूसरे के साथ, और इसका पहला इसके दूसरे के साथ, विद आयंस। अब जैसे आप कहोगे मैम BaSO4 BaSO4 बन गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम Al2 और Cl2 था, लेकिन यहाँ तो AlCl3 लिख दिया आपने। अरे भाई Al2 ये 2 जो था ना यहाँ वाला, ये 2 इसका नहीं था, ये तो सल्फेट वाले आयन का था, इसलिए मैं कह रही हूं आयन। बनाना क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। 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 एल्यूमिनियम का 3, इसका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई AlCl3। ये लेक्चर नंबर 1 से समझ में आएगा, ये लेक्चर नंबर 1 से समझ में आएगा, ये लेक्चर नंबर 1 से समझ में आएगा। उसके बाद सीधा बैरियम, अगली रिएक्शन में क्या बोला है? बैरियम क्लोराइड लेना है, ले लिया जी। सोडियम सल्फेट लेना है, फॉर्मूला सोडियम सल्फेट, ये 2 आया है सल्फेट से, इसका 1 तो ब्रैकेट के बाहर 1, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 के लिए लगाते नहीं है। इसका पहला इसके दूसरे के साथ बैरियम सल्फेट बन गया, इसका पहला इसके दूसरे के साथ Na1 होता है, Cl भी 1 होता है, तो NaCl। याद रखना, जो ये 2 होता है ये इसका 2 है, जो ये 2 है ये इसका 2 है, इसलिए साथ नहीं जाएगा, यहां से सिर्फ Na और Cl साथ जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है HCl के साथ, क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। कैसे बना? इसका पहला इसके दूसरे के साथ, इसका पहला इसके दूसरे के साथ, 2 H हो गए और एक हो गया पानी के साथ निकल गया। मेरे हिसाब से मैंने बहुत आराम से, बहुत बेसिक से, जो बच्चा मेरे साथ लेक्चर 1 से जुड़ा है वही समझ पा रहा है मेरे, मैं जो बोल रही हूं,
क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है मेरे बच्चा। अगर 1 2 3 से 10 तक नहीं आएगा तो फिर 11 कैसे समझाएगा टीचर। तो इसमें यूं मत कहिए कि मैम अब आगे आगे डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो मेरे पिछले लेक्चर को बिल्कुल पक्का करके आएगा मेरा बच्चा, उसके लिए जिंदगी इजी। सीधा लेक्चर 3 पे अगर सीधा जंप करके तुम जाओगे 10th क्लास में, नर्सरी एलकेजी से करी नहीं, बताओ कैसे काम चलेगा। तो पहले नर्सरी पढ़ के आओ भाई, मैं नर्सरी से पढ़ा, बिल्कुल एबीसीडी सिखा रही हूँ, मतलब बिल्कुल बेसिक। कोई नहीं कराता क्या क्लास में, कराते हैं तुम्हें इतना बेसिक, इतना एक एक चीज बताते हैं टीचर सीधा कहते हैं 9th में पढ़ लेते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। मैं चाहती हूं, जेन्युइनली मैं दिल से चाहती हूं कि तुम्हें केमिस्ट्री आए, क्योंकि मुझे पता है केमिस्ट्री अगर कोई अच्छे से पढ़ाए ना तो बहुत अच्छी समझ में आती है। इसी के साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ हम जो अब शुरू करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फटाक से, स्टार्टिंग में ले लिया करो, उसके बाद तो गुचू मुचू हो जाता है सब। अब जो चलेगा इसको तो सीट बेल्ट बांध लो, अगले 10 मिनट इस फ्लाइट में कोई खड़ा नहीं होगा, कोई पानी पीने नहीं जाएगा क्लास से बाहर, कोई कहीं नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं अगले 10 मिनट, क्योंकि इसमें से आना है या तो 3 नंबर का या 5 नंबर का सवाल। आ जाओ जल्दी से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हेडिंग जमा लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होती है? मैं कल ही तो बताया था लेक्चर नंबर 2 में। एक्सो मतलब हीट का रिलीज होना, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी, गर्म स्वभाव के लोग, एनर्जी, ठीक है। तो जब भी कॉम्बिनेशन से समझ में आता है दो चीजें जुड़ रही हैं, और जब कोई चीजें जुड़ती हैं ना, जैसे हम जुड़े हैं, हमारी फैमिली बढ़ रही है, तो क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो बनाओ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो बॉन्ड को, क्योंकि साथ चलेंगे तो लंबा चलेंगे, अकेले चलेंगे तो तेज भले ही चले पर कम चल पाएंगे। साथ जरूरी है, सबको साथ लेकर चलेंगे, हम सब साथ चलेंगे और सब तरक्की करेंगे, एक साथ खुशी और सेलिब्रेट करेंगे 2025 में। रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 सब्सटेंस जब मिलकर एक बना दे, एक, तो वो क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें ताऊ नहीं काऊ, क्विक लाइन, क्विकली, चूना। मैडम ये क्या चूना किसको लगा रही हूँ मैडम, क्या ठगी चल रही है? चूना डला पानी में, चूना क्या होता है मैम? क्विक लाइन, देसी भाषा में उसको चूना कहते हैं हम लोग। पूछना पापा से, कट्टा भर के लाते हैं जब वो करा रहे होते हैं घर में पुट्टी वुट्टी, ठीक है। तो जब वो ड्रम में डालते हैं गर्म हो जाता है पानी, तो पानी में क्या डाला? जो चूना लाए हैं, बिल्कुल पाउडर होता है, ठीक है। चूना डाला पानी में, क्या बना? स्लेग्ड लाइम, CaOH2 प्लस लॉट्स ऑफ हीट, गर्म हो गया ड्रम, गर्म हो गया बीकर। मैम ने क्या करा? क्विक लाइन, क्विकली। चूना तो भैया क्विकली लगता है, तेजी से लगा के जाता है कोई चूना, तो वेट थोड़ी करेगा, तुम पकड़ नहीं लोगे उसको। तो क्विक लाइन, जल्दी से लगा चूना, क्विक चूना, ऐसे रिलेट करके हंस हंस के, खुश होके, मतलब एनर्जी से, मजा आना चाहिए केमिस्ट्री में। विग्रसली का मतलब होता है तेजी से। अगर किसी को इंग्लिश भी नहीं आती, मैं हिंदी में बता रही हूँ। विग्रसली विद द वाटर, पानी के साथ प्रोड्यूस करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम पहले ही बता चुकी हूँ, स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम, इसी को क्या कहते हैं? लाइम वाटर। और क्या रिलीज होती है? लॉट्स ऑफ एनर्जी। दोबारा मेरे साथ बोलेंगे, काऊ, चूना लगा पानी में, चूना लगा पानी में, क्या निकला? स्लेग्ड लाइम, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रो। मैं बोलना भी सिखा रही हूँ, मैं लिखना भी सिखा रही हूँ, मैं कॉमन नेम भी बता रही हूँ, मैं केमिकल नेम भी बता रही हूँ। कोई नहीं बताता, इतना कोई नहीं बताता, ठीक है। पसीना निकल रहा है एसी में भी, ठीक है, तो कोई नहीं बताता। मैं मेहनत कर रही हूँ, अप्रिशिएटेड। और तुम भी मेरे साथ कंसिस्टेंट हार्डवर्क करेंगे भाई, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क भी करेंगे और लगातार मेहनत करेंगे। एक दिन नहीं, 1 नाइट फाइटर नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके लिए लक भी जरूर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हम अपना करते जाएंगे। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक, पहले ही बता दिया। हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हर कॉम्बिनेशन, जब 2 लोग मिलते हैं ना, जब जैसे हम, हमारी फैमिली जुड़ी है, पक्का 4 लोग तो जल रहे हैं। जैसे हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, पक्के 4 लोग जल रहे हैं, श्योर, ठीक है। वो श्योर, उनको कमियां दिख रही है, ये है वो है, बोलने दो। हम हमारे परिवार में किसी को बोलने नहीं देंगे, क्योंकि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, हमें ताकत बनना है। जब मेरे बच्चे मेरे साथ है और मैं मेरे बच्चों के साथ हूं, तो मुझे किसी का कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा जो सोच है और मेरा जो नजरिया है वो क्लियर है। मेरा कंटेंट मेरे बच्चों के लिए है, मेरा नियत मेरी साफ है, मैं प्योर हार्ट से, सच्चे दिल से मेरे बच्चों के लिए कर रही हूं जो कर रही हूं। मैं चाहती हूं उन तक पहुंचे, बेसिक्स उनके स्ट्रांग हो, ताकि मेरे बच्चे भी आगे जाकर साइंस लेने के बारे में सोचें।
क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से साइंस नहीं ले पाते। उन बच्चों में बड़ा टैलेंट होता है, उनमें बस एक किसी ने, वो कहते हैं ना, किसी ने उनको सपोर्ट नहीं करा उस टाइम पे, किसी ने कहा नहीं कि मैं खड़ी हूं तेरे साथ, तू कर। अगर कोई वो एक जन हमारे साथ खड़ा हो जाए ना, चाहे वो पेरेंट्स हो, कोई बड़ा भाई हो, बहन हो, या फिर टीचर हो, तो बच्चा ना शाइन कर जाता है। देखे हैं मैंने ऐसे बच्चे जो कहते थे हम मैम आर्ट्स लेंगे +1 2 में, साइंस लिया उन्होंने, और तुम लोग भी आगे कहोगे मुझे +1 में, हम तो साइंस लेंगे भाई, सीधी सी बात है, आप पढ़ा देना हमें फिजिक्स। चलिए जी, टेम्परेचर विल राइज एंड बीकर विल, जब भी जैसे हम बीकर को टच करेंगे वो गर्म हो जाएगा। तो काउ चूना लगता है तो गर्म तो होते ही है भाई, गुस्सा तो आता है कि चूना लगा गया कोई हमें, तो ऐसे हंस हंस के लर्न करेंगे। आगे चलते हैं, कल भी पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि वो टेस्ट नहीं, मतलब टेस्ट, सॉरी टेस्ट नहीं टेस्ट, गलतियां निकालने वाले भाई पूछो मत, कमेंट कर सकते हैं, मैडम की गलती भी निकाली जा सकती है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। चलिए, तो अब हमने यहाँ पे बीकर को टच करके देखिए, अब चलते हैं वैल्यू। इस एक्सपेरिमेंट को अगर कोई बच्चा मैडम कहे उसको कि साइंस डे सेलिब्रेट करें, साइंस डे कब होता है सबको पता होना चाहिए, फरवरी में होता है, कब, कमेंट करके बताएंगे, कब कमेंट करके बताएंगे, कौन सी फरवरी को, ऑप्शंस दूं क्या, 14 फरवरी, हाँ, उसके बाद 20 फरवरी, सी 26 फरवरी, डी 28 फरवरी, मुझे बताएंगे। बेसिक बात है, साइंस के स्टूडेंट होके अगर यही नहीं पता कि साइंस डे कब होता है तो गलत बात है। बेसिक नॉलेज मेरे लिए बहुत मैटर करती है। मुझे लगता है एक अच्छा इंसान बनना, एक व्यक्तित्व बनने के लिए बेसिक हमारे आसपास की चीजों का हमें पता होना चाहिए। तो साइंस डे का मुझे कमेंट करेंगे। तुरंत चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर तुम्हें पता करना हो तो बताया था लेक्चर नंबर 1 में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब लाइम वाटर हमें पता है, लाइम वाटर वो है जब चूना लगने के बाद बनता है, चूना लगने के बाद बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी को लाइम वाटर कहते हैं। उसमें से अब साइंस लैब में या साइंस डे पे मैं एक्सपेरिमेंट कैसे कराती हूँ, एक बच्चे को खड़ा कर देती हूँ, जादू करके दिखाता है फिर वो बच्चों को। कैसे, स्टेज पे वो बच्चा खड़ा है, उसके हाथ में टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने उसको खुद लाइम वाटर भर के दिया है। ये देखो वो मेरा बच्चा है, लाइम वाटर भरा हुआ है, और इसमें वो अपनी गैस छोड़ता है। गैस छोड़ने का मतलब है जो हम सांस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो अपनी सांस छोड़ता है मुंह से। मुंह से दो तरीके से सांस छोड़ सकते हैं ना, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये नोज से हो गई और वो माउथ से हो गई। तो माउथ से जब वो बच्चा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है तो जादू हो जाता है। क्या जादू हो जाता है, वो जो लाइम वाटर था जो पहले पानी जैसा दिख रहा था स्टेज पर, अब वो दूध जैसा बनना हो गया, और क्लैपिंग्स कड़ाकड़ स्टार्ट हो गई है, क्योंकि एकदम से उसके बच्चे ने मुंह से उस पानी को दूध बना दिया, ऐसा लग रहा है। पर 10th क्लास वाले बच्चों, 10th क्लास वाले बच्चों, हमें पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और वो लाइम वाटर को मिल्की दूध जैसा बना देती है। क्यों बना देती है, ऐसा क्या जादू हो गया उसके अंदर? जादू नहीं हुआ है, उसके अंदर जादू नहीं है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बना है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बना है, जो कि वाइट सफेद कलर का पीपीटी है। पीपीटी क्या होता है, सफेद सफेद कलर का ऐसा चोक जैसा पाउडर बन जाता है मेरे बच्चा, जो कि उसमें घुलता है नहीं, पानी में ऐसे तैरता रहता है। उस तैरने की वजह से बच्चों को लगता है वाह भाई वाह, दूध बना दिया इस बच्चे ने, वाह 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 वाह। 5th 6th वाले बच्चे पूरा एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। छोटे वाले बच्चों को खास दिख नहीं रहा होता, समझ नहीं आ रहा था। 9th 10th वाले को कंसेप्ट पता है, 5th 6th वाले इसको जादू समझ लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया व्हाइट पीपीटी, ठीक है जी। मिला दिया लाइम वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे लाइम वाटर में और दूध जैसा उसे बना लेंगे, जादू हो गया। अब जादू ज्यादा दिन चलता नहीं होता। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो देखते हैं इसके बाद क्या, मतलब मैं इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड पास करूं तो क्या, तो मैं उसी बच्चे को कहती हूँ 2-4 मिनट तक कार्बन डाइऑक्साइड पास करता रहे। अब फिर से एक जादू, पहले पानी जैसा दिख रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड से दूध जैसा दिखने लग गया, वो बच्चा अभी भी लगा रहा है, तालियां बजती जा रही है, वो बच्चा अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड देता जा रहा है, वो फिर से पानी जैसा बन गया। अरे भाई अब तो तालियां और जोर जोर से बजने लग गई हैं, ठीक है, क्योंकि अब फिर से जादू नंबर 2 हो गया, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में तुमसे सवाल पूछा जाता है कि थोड़ी देर बाद वो दूध जैसी मिल्कीनेस गायब हो जाती है जब हम एक्सेस ज्यादा CO2 उसमें से पास करें। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले उसमें जो ना घुलने वाला पाउडर जैसा कैल्शियम क्लोराइड बन रहा था, जो घुल नहीं रहा था, उसमें चल रहा था, पीपीटी था, अब उसमें एक घुलने वाला बन जाएगा। वो कहते हैं ना, हमने ज्यादा ही ज्यादा फोर्स लगा के उसको घोल ही दिया, यूं लगा लो बिल्कुल, ठीक है। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट घुल नहीं सकता, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने, रीजन पूछा जाता है 10th क्लास वाले बच्चों से पूछा जाएगा, व्हाई आफ्टर सम टाइम
Why after some time that milkiness disappears? आप लिखोगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट दूसरा नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट का ही। अब फॉर्मूला ऐसा क्यों? अब देखो CaCO3 में यहाँ पे Ca का फॉर्मूला क्या था, मतलब सिंबल वो था वैलेंसी 2, इसकी भी 2 2 2 CaCO3। इसमें देखो Ca की 2 और HCO3 कराया था, मेरे बच्चे नहीं भूलेंगे, हाइड्रोजन कार्बन इसकी 1 थी, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे आया तो ब्रैकेट बंद और यहाँ पे 2, इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे HCO3 2 लिखा हुआ है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है कि पहले कार्बोनेट बना, उसमें और एक्सेस CO2 पास करने पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। दोबारा से काऊ डला, चूना लगा पानी में, चूना लगा पानी में, क्या बन गया? लाइम वाटर। लाइम वाटर उसमें से क्या पास करी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लाइम वाटर में से क्या पास करा? जादू। उसने क्या कर दिया? दूध जैसा मिल्कीनेस। वो मिल्कीनेस क्यों आई? कैल्शियम कार्बोनेट जो कि घुलता नहीं है, पीपीटी है, पीपीटी है, थोड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड पास करी और जादू देखा तो हमें वापस से वही पानी जैसा रंग मिल गया, क्योंकि अब घुलने वाला उसमें बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि घुल सकता है। घुल सकता है तो घुल गया भाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कोई भी चीज, कल ही बताया था, कोई भी चीज जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और जलाते किसमें है? ऑक्सीजन में। पहले कार्बन, कार्बन मतलब कोई भी जला दो कागज, कार्बन का बना होता है, जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और हीट निकलती है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ सी होता है तो यहाँ पे सी और O2 मिलके CO2, और गर्मी तो निकलेगी नहीं, जलन। जब कोई जलता है तो गर्मी तो निकलती है भाई, सीधी सी बात है। अब अगर यहाँ पे C के साथ H भी आ जाए, H के बाजू में कुछ लिखा हो तुम्हें कोई मतलब नहीं है, C और H दोनों आ जाए और प्लस में O2 आ जाए तो यहाँ पे CO2 तो बनेगा ही बनेगा, C और O2 मिलके CO2 तो बनेगा ही बनेगा, H और O मिलके H2O भी बनेगा। अब आप कहोगे मैडम यहाँ तो नंबर बराबर नहीं, तो नंबर तो बैलेंसिंग से बराबर होते हैं, नंबर बैलेंसिंग से बराबर होते हैं। तुम्हें प्रोडक्ट याद रखना है, जब भी कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड, यहाँ पे नेचुरल गैस मैंने बताई हुई है, मीथेन क्या होती है मैंने बताई हुई है, कोई भी कार्बन का कंपाउंड, कोई भी कार्बन का कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, जब वो हवा में, यानी हवा का मतलब समझाया हुआ है एयर में, O2 में जब बर्न करता है तो वो हीट रिलीज करता है और साथ में CO2 एंड हीट रिलीज करता है। अब लास्ट, आज का लास्ट स्लाइड, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आज हमने क्या करा है? वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल तुमसे पूछा जाएगा 3 नंबर में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, चूना लगा देना है, चूना लगाना है पानी में, लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, मिल्कीनेस और ज्यादा पास करी, डिसअपियर। और रिएक्शन कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पूछे तो C + O2 गिव्स आउट CO2। इससे ज्यादा इजी रिएक्शन तो क्या ही हो सकती है? दो चीजों को मिलाना है, C + O2 गिव्स आउट CO2। हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है दो चीज मिलके एक बनाएगी और लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब भी कोई चीज मिलती है, हम मिले हैं तो 4 लोग जले हैं, क्या राइम बन गई मैम। व्हाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? सबसे पहले तो मेरे बच्चों में मिसकंसेप्ट नहीं होना चाहिए, मिसकंसेप्ट से मुझे नफरत है। कई बच्चों को रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, नो, रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता है, सांस लेने का मतलब होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होती है ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, दैट्स इट। रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन ली वो अंदर जाकर क्या रिएक्शन कर रही है। ब्रीदिंग जागे जाकर रेस्पिरेशन को बनाती है। ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? O2 अंदर जा रहा है, CO2 बाहर आ रही है, वो ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन करवा रही है। अब रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल है तो मैडम कुछ तो आग निकलेगी, कुछ तो हीट निकलेगी, कुछ तो बनेगा, कुछ तो लगेगा, कोई रिएक्टेंट होगा, कोई प्रोडक्ट होगा। रेस्पिरेशन क्या होती है? जो हमने खाना खाया, कहते हुए सुना किसी को, अब भाई भूख लगी, खाना खा लेती हूँ, एनर्जी खत्म हो गई, यानी कि खाने से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी। तो वही इतना सीधी एनर्जी नहीं मिल जाती हमें खाना खाने से। खाना खाते हैं जिसमें कि क्या होता है? ग्लूकोज। बाहर से हमने क्या ले ली? ऑक्सीजन। तो अंदर जाके ये दोनों क्या करेंगे? मिलेगी। देखो कितनी सुंदर चीज है ना, शरीर क्या बनाया है भगवान जी ने, कि हम बाहर से ग्लूकोज ले रहे हैं, बस इतनी मेहनत कर रहे हैं, O2 ले रहे हैं, बस इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद कितना काम खुद हो रहा है। ये पूरी रिएक्शन की जिम्मेदारी उनकी है। सही से चलेगी तो खाना पचेगा, सब सही होगा। हमारे ऊपर छोड़ देते ये रिएक्शन करवानी, तो पता नहीं क्या क्या करवाते, सही से करवा पाते कि नहीं करवाते, आधी अधूरे चीजें ही बनाते फिर हम तो। ठीक है, तो अच्छा है कि शरीर अपने आप चल रहा है,
बस इसको पॉजिटिव पॉजिटिव बनाए रखो और इस शरीर को चलाने के लिए जो अच्छे कंटेंट्स, अच्छी चीजें हैं उनको सपोर्ट करो। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज कहां से आई? जो खाना खाया मेरे बच्चा। ऑक्सीजन कहां से आई? ली हमने सांस, उसमें ऑक्सीजन अंदर आई। ये दोनों मिलके हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जो हम वापस से हमारे नाक से निकाल देते हैं। इसी को ब्रीदिंग कहते हैं। ऑक्सीजन का अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, जो कि रेस्पिरेशन में बनी है। जो रेस्पिरेशन में ली और दी जा रही है उसको सिर्फ ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग सपोर्ट करता है रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है, ब्रीदिंग एक फिजिकल चीज है, उसमें कोई आग नहीं लग रही। ब्रीदिंग को क्या थोड़ी लग रही है, सांस अंदर ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, बात खत्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अच्छा, एक्वस क्यों लिखा है यहाँ पे? ये घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है मेरा बच्चा, ये घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है मेरा बच्चा, ठीक है। यहां पर वाटर, पानी में घुली हुई होती है कार्बन डाइऑक्साइड, सीधी नहीं, गैस नहीं ट्रेवल करती है सीधी। ऐसे कभी बचपन में देखा, ऐसे ड्रॉपलेट्स आते हैं, सर्दियों में हम भाप निकालते हैं, वाह करके वो फॉग सी हो जाती है। बचपन में बच्चे खूब ट्राई करते हैं, ठीक है। तो वो एक्वस सोल्यूशन में होती है। पानी बनता है शरीर में, और एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है। भगवान जी की दया से सब कुछ अच्छे से हो रहा है बॉडी में। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर रेस्पिरेशन कराती है और इसमें एनर्जी बन रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी जिस रिएक्शन में रिलीज होती है उसी को एक्सोथर्मिक कहते हैं। 2 नंबर का फेवरेट सवाल है, व्हाई रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपकी एनसीईआरटी का सवाल है और आपके पेपर में पूछा जाएगा, आपको लिखना है। क्योंकि रेस्पिरेशन में 2 चीजें मिलकर एनर्जी बनाती है और जिस रिएक्शन में एनर्जी बनती है उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे क्या? आगे क्या? आगे क्या? आगे भाई थैंक यू। और और भूलना नहीं है, नोट्स बनाने हैं। तीनों वीडियोस को पक्का कर लो अपना। कॉन्टिन्यूअसली कंटेंट डलता जा रहा है, बिल्कुल स्पीड से हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी कहते हैं ना, बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना है कि 2-4 दिन तो फुल सपोर्ट करा और फिर भूल भाल गए, अपनी दुनिया में ऑक्यूपाई हो गए। भाई 9th-10th के बच्चे ऑक्यूपाई नहीं हो सकते। 10th अब नहीं तो कब, न 10th नहीं तो कब। जड़ें मजबूत करो अपनी, पकड़ मजबूत करो अपनी, अब नहीं तो कभी नहीं। बिलीव मी, अब नहीं तो कभी नहीं। तो ये जो थैंक यू के बाद वाली होती है, इस बार बस हा करके ना सो नहीं जाना है। इस वीडियो के तुरंत बाद जो कंटेंट दिया है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्पॉटिंग, कीप स्पॉटिंग। चलिए, थैंक यू।